लेट्स लर्न डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव और कंपैरिजन। आओ आज हम इस लेसन में सीखें डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होती हैं और कंपैरिजन कैसे किया जाता है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से, दूसरी चीज़ का तीसरी चीज़ से, या एक चीज़ का सभी चीज़ों से। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल लेसन फॉर ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर का ये पार्ट माना जाता है। देर आर नॉर्मली थ्री डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे गुड और वेल एडवर्ब होता है वैसे, लेकिन डिग्री इसकी भी ऐसी बनती है, बेटर, बेस्ट, बैड, बुरा, इविल भी बुरा, इल भी बुरा, वर्स और वर्स्ट। इसका वर्ब बन जाता है वर्सन से। वर्सन मीन्स और ज़्यादा ख़राब होना, जो ख़राब है उससे और ख़राब होना, वर्सन। द कंडीशन इज़ वर्सनिंग, हालात और ख़राब हो रहे हैं। टाल, टालर, टालेस्ट, लंबा और लंबा, सबसे लंबा। हाई, हायर, हाईएस्ट, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तेज़ और अधिक तेज़, सबसे तेज़। फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, वंदे भारत। मच, मैनी। मच लगता है क्वांटिटी के लिए, मैनी लगता है नंबर के लिए, संख्या के लिए। काउंटेबल चीज़ों के लिए मैनी लगेगा और मात्रा के लिए लगेगा मच। दोनों की डिग्री सेम होती है, मोर और मोस्ट। फ्यू लगता है काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। फ्यू मीन्स कम। आ फ्यू भी होता है एक वर्ड, द फ्यू भी होता है, वो हम आपको डिटर्मिनर्स के लेसन में बताएंगे जो हमने आपके लिए तैयार किया हुआ है। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट गिनती में कम। फार डिस्टेंस के लिए लगता है, फार दूर, अधिक दूर। फारदर, फारदेस्ट सबसे दूर। कौन सा ग्रह सबसे दूर है सूर्य से या पृथ्वी से। फोर का मतलब होता है आगे, आगे, फर्दर और आगे। फोरमोस्ट सबसे आगे, फोर, फर्दर, फोरमोस्ट। फोर, फॉर्मर, फोरमोस्ट। फोर का मतलब होता है आगे, फॉर्मर मीन्स दो में से पहले वाला, जैसे भूतपूर्व भी होता है, एक्स भी बोलते हैं, भूतपूर्व भी बोलते हैं, अर्स्ट वाइल भी बोलते हैं, EARSTWHILE, अर्स्ट वाइल प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और कई बार शॉर्ट फॉर्म में एक्स प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं, एक्स MLA भी बोलते हैं। लेट मीन्स बाद में, जिसकी पोजीशन बाद में आई। लेट, लेटर दो में से बाद वाला व्यक्ति। लास्ट सबसे लास्ट। ये लेटर वाले मैं आपको डिटर्मिनर्स के लेसन में क्लियर करूंगा, वो थोड़ा सा नहीं तो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगा। अभी सिर्फ डिग्री की बात कर रहे हैं। लेट टाइम के लिहाज से बाद में, वो लेट आया, मैं उससे भी अधिक लेट आया, लेटर। और लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट स्कोर, लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट डिज़ाइन। लेटेस्ट किन किन चीज़ों में आता है, लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट डिज़ाइन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट कार इन द मार्केट, इस तरह से आता है। लेटेस्ट बुक ऑन दिस सब्जेक्ट। आओ सीखें दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन कैसे करते हैं। सीता इज़ एज गुड एज पद्मिनी। सीता इतनी अच्छी है जितनी की पद्मिनी। एज का मतलब इतना, एज का मतलब जितना। या ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलते हैं। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कंप्लीट चेंज of a sentence without changing its meaning and grammatically correct construction। grammatically correct जो syntax होता है, syntax कहते हैं शब्दों को सेंटेंस में कैसे रखा जाएगा, अर्थात order of words और series of words in a sentence is called syntax। SYNTAX। पद्मिनी इज नॉट बेटर देन सीता। पद्मिनी सीता से अधिक अच्छी नहीं है, ऐसे भी कह सकते हैं। द सन इज़ ब्राइटर, दी सन, इसका साउंड है सबसे बड़ी साउंड, लॉन्गेस्ट साउंड कहते हैं इसको, क्योंकि सन यूनिक ऑब्जेक्ट है। दी सन इज़ ब्राइटर और बिगर देन दी मून। सूर्य जो है ज़्यादा बड़ा है चंद्रमा से, या ऐसे कह सकते हैं दी मून इज़ नॉट सो ब्राइट और एज ब्राइट। सो ज़्यादा अच्छा है, एज भी ठीक है, इतना ब्राइट नहीं है जितना कि सन ब्राइट है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया इज़ मोर पावरफुल देन चाइना। इंडिया चाइना से अधिक पावरफुल है, या चाइना इतना पावरफुल नहीं जितना कि इंडिया है। मोर पावरफुल की जगह आप लेस भी कह सकते हैं। चाइना इज़ लेस पावरफुल देन, ऐसे भी बन जाता। ए लॉयन इज़ बिगर देन अ कैट। एक शेर जो है ज़्यादा बड़ा होता है बिल्ली से। ए कैट इज़ नॉट सो बिग एज अ लॉयन। फैमिली एक ही है कैट फैमिली, लेकिन लॉयन सबसे बड़ा होता है। अब देखिए, इंग्लिश इज़ मोर यूजफुल। जब फुल किसी के साथ जुड़ता है तो एक एल हट जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये फल की आवाज़ है, ब्यूटीफुल, यूजफुल, वेल, और कोई भी चीज़ जैसे कि माइंडफुल। इंग्लिश इज़ मोर यूजफुल देन हिंदी फॉर हायर स्टडीज़। अगर हम हायर स्टडीज़ की बात करें, जैसे MBBS, LLB, LLM, जुडिशरी,
या कोई इंजीनियरिंग या कोई टेक्नोलॉजी का कोई प्रोफेशनल कोर्स, तो पता चलता है कि इंग्लिश का यूज़ ज़्यादा हो रहा है आज हिंदी की अपेक्षा, क्योंकि इसमें लिटरेचर ज़्यादा अवेलेबल है। और कंप्यूटर पे जितना भी लिटरेचर है, इंटरनेट पे जितना भी लिटरेचर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली जितना है, वो इंग्लिश में ज़्यादा उपलब्ध होता है। हिंदी इज़ नॉट सो यूज़फुल एज इंग्लिश। हिंदी इतनी उपयोगी नहीं पाई जाती हायर स्टडीज़ के लिए जितनी कि स्टडीज़ होता है, स्टडी नहीं होता, ध्यान रखना, अध्ययन। अब देखिए एक ही सेंटेंस को 3 सेंटेंसेस में कैसे जोड़ा जाता है, ये तीनों की तीनों याद होना चाहिए। अगर इसमें से आपको एक याद है दूसरा नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेशन है। इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, इंग्लिश सबसे अच्छी भाषा है। इंग्लिश इज़ बेटर देन एनी अदर लैंग्वेज, इंग्लिश सबसे अच्छी भाषा है। इंग्लिश किसी दूसरी भाषा से अधिक अच्छी है, या कोई और भाषा इतनी अच्छी नहीं जितनी कि इंग्लिश है। दूसरी कंस्ट्रक्शन भी होती है, सेकंड टाइप में कैसे बनता है ये। अब तो क्या है, इंग्लिश सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, तो इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज। लेकिन अगर इंग्लिश 5 सबसे ऊपरी भाषाओं में से एक है या 10 सबसे अच्छी भाषाओं में से एक है, तो क्या करेंगे। इंग्लिश इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेस, इंग्लिश सबसे अच्छी भाषाओं में से एक है। इंग्लिश इज़ बेटर देन मोस्ट अदर लैंग्वेजेस, इंग्लिश अधिकांश दूसरी भाषाओं से अधिक अच्छी है, या बहुत कम भाषाएं इतनी अच्छी है जितनी कि इंग्लिश अच्छी है। फिजिक्स इज़ वन ऑफ द टफेस्ट और ड्राइएस्ट सब्जेक्ट, बच्चों को थोड़ा रूखा लगता है या टफ लगता है पढ़ने में। फिजिक्स इज़ टफर देन मोस्ट अदर सब्जेक्ट, फिजिक्स ज़्यादा टफ है अधिकांश सब्जेक्ट से, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, होम साइंस है, उनके मुकाबले अगर आप देखें, या कंप्यूटर साइंस है, तो बच्चों को फिजिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा टफनेस महसूस होती है, या डिफ़िकल्टीज आती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स आर सो टफ और ड्राई एज फिजिक्स। नेक्स्ट इज पेन्यूरी और पावर्टी। पेन्यूरी का मतलब होता है अत्यधिक गरीबी, एब्जेक्ट पावर्टी इज कॉल्ड पेन्यूरी, गरीबी की, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, दरिद्र नारायण, गरीबों से भी गरीब। पावर्टी इज द ग्रेटेस्ट सिन, कहते हैं गरीबी सबसे बड़ा अभिश्राप है। गरीब होना अपने आप में एक अभिश्राप है, या गरीब होना बड़ा दुखदाई है कह सकते हैं। पावर्टी इज़ ग्रेटर देन एनी अदर सिन, किसी दूसरे पाप से पावर्टी का पाप ज़्यादा मुश्किल में डालता है। नो अदर सिन इज सो ग्रेट एज पावर्टी, कोई दूसरा, पावर्टी नॉट पुअर्टी, वर्ड इज पावर्टी। जैसे अंग्रेज बोलते हैं, कोशिश करो वैसे ही बोलने की। हेल्थ इज़ द बेस्ट ब्लेसिंग, हेल्थ सबसे अच्छा वरदान है। हेल्थ इज़ बेटर देन एनी अदर ब्लेसिंग, किसी दूसरे वरदान से हेल्थ का वरदान ज़्यादा अच्छा है, या कोई और वरदान इतना अच्छा नहीं जितना कि हेल्थ है। हेल्थ। दिस क्लास हैज़ द फ्यूएस्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, सॉरी, दिस क्लास हैज़ द फ्यूएस्ट स्टूडेंट, इस क्लास में सबसे कम स्टूडेंट हैं। दिस क्लास हैज़ फ्यूअर स्टूडेंट देन एनी अदर क्लास और सेक्शन, किसी और सेक्शन की अपेक्षा इस क्लास में संख्या बच्चों की कम है। नो अदर क्लास हैज़ सो फ्यू स्टूडेंट, किसी और क्लास में इतने कम स्टूडेंट नहीं है जितना कि इस क्लास में है। लेट्स सी एक्सरसाइज। मनी इज़ द मोस्ट नेसेसरी थिंग, मनी सबसे ज़रूरी चीज़ है। हेल्थ इज़ द बेस्ट ब्लेसिंग, हेल्थ सबसे अच्छा वरदान है। विंटर इज़ द हार्डेस्ट सीजन फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स या द पुअर, विंटर सबसे कठोर सीज़न है, ऋतु है गरीबों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है काटना ठंड में समय। ऑक्सीजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसेबल थिंग्स, इंडिस्पेंसेबल चीज़ें वो होती हैं जिनके बिना गुजारा नहीं होता। वेरी फ्यू किंग्स आर एज फेमस एज अकबर द ग्रेट, बहुत कम राजा ही इतने फेमस है जितना अकबर द ग्रेट फेमस है। अलेक्जेंडर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सॉरी अलेक्जेंडर द ग्रेट भी आएगा। सिकंदर महान सबसे महान योद्धाओं में से एक था। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल थिंग्स, हेल्थ के लिए और ज़रूरत के लिए वाटर सबसे उपयोगी चीज़ों में से एक है। नो अदर नेशन इज़ सो रिच एज द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जितना अमीर है उतना कोई और राष्ट्र अमीर नहीं है। वेरी फ्यू थिंग्स आर सो प्रेशियस नॉट प्रीसियस, प्रेशस, प्रेशस, बहुत कम चीज़ें इतनी कीमती हैं जितना कि समय, इसलिए समय को मत गवाओ। कहावत है टाइम वंस लॉस्ट इज़ नेवर रीगेन्ड, रीगेन्ड, टाइम वंस लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, समय जो एक बार हाथ से निकल गया वो लौट कर नहीं आता। बट देर आर सम वर्ड्स विच आर ऑलवेज ऑलवेज इन सुपरलेटिव डिग्री, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा ही सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं, जैसे कि सुपर, डिलक्स, यूनिक, बेजोड़, अपने किस्म का, अनपैरेलल भी जिसका कोई पैरेलल ना हो, समानांतर ना हो, परफेक्ट, परफेक्ट एग्जाम्पल है, आउटस्टैंडिंग, अव्वल दर्जे का, सुपर सबसे बढ़िया, सुपर से भी ऊपर, सुपर,
एपेक्स, एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम एग्जाम्पल, सुप्रीम सेक्रीफाइस होता है जब कोई योद्धा अपने प्राणों की बलि देता है, जैसे परमवीर चक्र जिनको दिए जाते हैं भारत में, सुप्रीम सेक्रीफाइस अधिकांश लोगों ने, अधिकांश सिपाहियों ने हमारे किया हुआ है। सिंगुलर, दिस वर्ड इज सिंगुलर, एक्सेलेंट, अनप्रेसिडेंटेड एटसेट्रा, दीज वर्ड्स आर ऑलवेज यूज इन सुपरलेटिव फॉर्म। ये शब्द हमेशा सुपरलेटिव फॉर्म में आते हैं एंड दे डू नॉट हैव अ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव फॉर्म, और इनकी कोई पॉजिटिव कंपैरेटिव फॉर्म होती ही नहीं है। सी द एग्जाम्पल्स, आप प्लीज एग्जाम्पल्स देखिए। इट इज़ अ सुपर बाजार मीन्स बिग बाजार, बिगेस्ट बाजार, लार्ज बाजार। मेगा भी एक वर्ड है आजकल, यस मेगा लगाना मैं भूल गया। मेगा, मेगा मार्केट, MEGA, मेगा मीन्स बड़ा। मारिटर, मारिटर का मतलब है शहीद, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशा होगा। शहीद भगत सिंह जैसे योद्धाओं के लिए, शहीद भगत सिंह मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस, सुप्रीम सेक्रीफाइस कहते हैं बच्चों, अपने प्राणों की बलि दी, मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान किया। जब प्राण दे दिए उससे ज़्यादा और क्या त्याग करेगा व्यक्ति, फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए। द एपेक्स कोर्ट हैज़ टर्न डाउन, टर्न डाउन मतलब रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, ओवर रूल्ड, ओवर रूल्ड द वर्डिक्ट, 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 VERDICT और जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। एपेक्स कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई कर दिया था, उसको रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं चलेगा। आई नीड अ डिलैक्स रूम, ऐसा रूम जिसमें AC हो, पर्दे हो, सारी फैसिलिटीज़ हो। द सन इज़ अ यूनिक ऑब्जेक्ट, दी सन एक अपने आप का बेजोड़ ऑब्जेक्ट है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं। दिस इज़ एन अनपैरेलल इंसिडेंट और अनप्रेसिडेंटेड इंसिडेंट, ये एक ऐसी घटना है जिस जैसा भूतपूर्व में, भूतकाल में कभी नहीं हुआ। अनपैरेलल का मतलब जिसके मैचलेस, यू कैन से मैचलेस, जिसका कोई मैच नहीं है। अनमैचिंग, अनमैचेबल। आई नीड अ परफेक्ट सेटिंग, सेटिंग का मतलब सारा सिस्टम सही होना चाहिए, परफेक्ट सेटिंग चाहिए मुझे हर चीज़ की। परफेक्शन का कुछ लोग होते हैं परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिस्ट का मतलब दोज हु बिलीव इन डूइंग देयर बेस्ट, जो अपने आप में बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं, उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, सब कुछ एकदम टिप टॉप। लता जी वाज एन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग होता है अव्वल दर्जे का, बेस्ट क्वालिटी का, सबसे ऊपर, ऐसी सिंगर थी। इट इज़ अ सुपर्ब एग्जाम्पल ऑफ ब्रेवरी, ये तो वीरता का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। एन अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हैपन्ड, एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स जिसका भूतकाल में कोई उदाहरण नहीं मिलता। दैट हैज़ नो एग्जाम्पल और नो मैचिंग इन द पास्ट। सम डिग्रीज आर ऑलवेज इन कंपैरेटिव फॉर्म, कुछों के कंपैरेटिव फॉर्म ही होते हैं, उनके सुपरलेटिव नहीं होते या कम होते हैं। वैसे हो जाता है जूनियर मोस्ट, सीनियर मोस्ट लगाते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर कंपैरेटिव में चलता है। जूनियर टू, ही इज़ जूनियर टू मी, आई एम सीनियर टू हिम। सुपीरियर टू, क्वालिटी में अधिक अच्छा, इन्फीरियर टू, क्वालिटी में घटिया। एल्डर टू, रिश्ते में बड़ा, यंगर टू, रिश्ते में छोटा। प्रेफरेबल, प्रेफरेबल मीन्स जिसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। एग्जाम्पल से देख लीजिए, ही इज़ जूनियर टू मी, वो मेरा जूनियर है। आई एम सीनियर टू हिम, वो भी सेम बात है, मैं उसका सीनियर हूँ। दिस राइस इज़ सुपीरियर टू दैट वन, ये चावल उस चावल से अधिक अच्छी क्वालिटी का है। दिस क्लॉथ इज़ ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, ये कपड़ा घटिया क्वालिटी का है, एक बार पहनते ही सारा खराब हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ओहो इसे नहीं लेना चाहिए। फिर सी इज़ एल्डर टू मी, वो मुझसे बड़ी है, उम्र में मेरे से बड़ी है। हेल्थ इज़ प्रेफरेबल टू वेल्थ, हेल्थ और वेल्थ में अगर आपको चॉइस करनी पड़े, प्रेफरेबल मीन्स लाइक बेटर, कौन सी को आप लाइक बेटर करेंगे, वेल्थ को नहीं, हेल्थ को। हेल्थ इज़ द बेस्ट ब्लेसिंग, ऐसे कहते हैं ना। आई एम यंगर टू हर, मैं उससे छोटा हूँ, उम्र में छोटा। ब्लड रिलेशन में हमारा रिश्ता है और मैं उससे छोटा हूँ। आई प्रेफर मिल्क टू टी, मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ दूध को चाय की अपेक्षा, या ऐसे भी कह सकते हैं आई लाइक मिल्क बेटर देन टी। प्रीफर टू बहुत अच्छी इंग्लिश है। स्पेशल एग्जाम्पल्स, कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स देखिए। व्हेन टू क्वालिटीज़ ऑफ द सेम पर्सन, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाएगा कंटेंट। जब दो क्वालिटी, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु की आपस में क्वालिटियों की तुलना करें, अलग अलग चीज़ों की तुलना नहीं है। अब एक ही व्यक्ति के दो गुण हैं, एक ही चीज़ के दो गुण हैं, कंपेयर टू ईच अदर, एक दूसरे गुण से उसकी जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, वी यूज़ मोर, उसमें मोर लगेगा सबके साथ। एंड पॉजिटिव फॉर्म्स ऑफ बोथ एडजेक्टिव्स, और दोनों ही एडजेक्टिव्स की डिग्रियों की पॉजिटिव फॉर्म लगेगी। उदाहरण से समझिए ना, आप ऐसे क्यों समझ रहे हैं, आप उदाहरण देखिए। दिस बॉय इज़ मोर इंटेलिजेंट, ये लड़का इंटेलिजेंट ज़्यादा है, उम्र में कम है, उम्र इतनी नहीं है इसकी, समझ बहुत ज़्यादा है, अपनी उम्र से अधिक समझ रखता है। ही इज़ मोर ब्रेव देन सिंसियर, सिंसियर इतना नहीं है लेकिन बहादुर है एकदम शेर के माफिक।
Lion is brave and he is also brave. If comparison has greater difference, अगर comparison में बहुत difference आ जाए, मतलब एक चीज़ बहुत छोटी है, एक चीज़ बहुत बड़ी है, तो फिर वहाँ पे क्या लगाते हैं? मच लगाते हैं। मच इज़ यूज्ड, मच का यूज़ करते हैं, मच का बिफोर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से, उदाहरण से समझ लीजिए, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आई हैव गिवन ए गुड एग्जाम्पल। द सन इज़ मच ब्राइटर देन द मून। अब चांद भी चमकता है, सूरज भी चमकता है, अधिक चमकीला कौन सा है? सन बहुत ज़्यादा ब्राइटर है मून की अपेक्षा। द सन इज़ मच लार्जर देन द अर्थ। अर्थ से सूर्य बहुत बड़ा है, 3 लाख गुना बड़ा है, 3,33,000 गुना बड़ा है। एन एलिफेंट इज़ मच लार्जर देन एन एंट। चींटी से हाथी बहुत बड़ा होता है। अमेरिका इज़ रिचर देन, नो मच रिचर। अमेरिका कहीं बढ़ चढ़ के हम अधिक अमीर है श्रीलंका की अपेक्षा। श्रीलंका में तो सिलेंडर भी नहीं मिल रहे बाबूजी। इफ़ देयर इज़ ग्रेटर डिफरेंस इन सुपरलेटिव डिग्री, अगर सुपरलेटिव डिग्री के केस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस बढ़ जाता है तो बाई फार इज़ यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले बाई फार का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लीजिए थोड़ा सा प्लीज़। अमेरिका इज़ बाई फार द रिचेस्ट कंट्री। अमीर नहीं, बढ़ चढ़कर, और देशों से कहीं बढ़ चढ़कर अमीर है। हेल्थ इज़ बाई फार द मोस्ट अर्जेंट नीड। हेल्थ तो बहुत ज़रूरी ज़रूरत है, मतलब और ज़रूरतों की अपेक्षा हेल्थ तो बहुत आगे है। दिस एग्जाम्पल इज़ बाई फार द मोस्ट यूजफुल और बाई फार द बेस्ट। ये तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दे दिया आपने जी, लठ गाड़ दिया। फिल डिग्रीज, डिग्री भर के दिखाइए। देखिए अब आप कैसे भरते हैं। हु इज़ योर फेवरेट, हु इज़ योर मोस्ट फेवरेट टीचर। ये फेवरेट की अमेरिकन स्पेलिंग है, OU ना लगा के, आजकल ये चलती है। हु इज़ योर मोस्ट फेवरेट टीचर। आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट टीचर कौन है, जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे छोटा या सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। व्हाट वुड यू प्रिफर। प्रीफर मीन्स लाइक बेटर। कौन सी चीज़ को आप ज़्यादा पसंद करेंगे। 2 चीज़ें हैं जी, कॉफ़ी लाऊं चाय लाऊं। प्रीफर कॉफ़ी और टी, क्या प्रीफर करेंगे आप। जनवरी इज़ एज कोल्ड एज दिसंबर। जनवरी इतना ही ठंडा है जितना कि दिसंबर ठंडा है। आगे देखिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट हैड ए लार्जर रूल और रेन मीन्स शासन, देन एनी अदर रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की हिस्ट्री में किसी और शासक का शासन इतना बड़ा नहीं रहा जितना अलेक्जेंडर द ग्रेट का रहा है। बिल्कुल सही बात है। हु वॉज ग्रेटर, ज़्यादा ग्रेट कौन था। अकबर द ग्रेट और अशोका द ग्रेट, इनमें से ज़्यादा ग्रेट कौन सा है, आप ही बता दीजिए कि ज़्यादा ग्रेट महान कौन सा है। आई लव स्टडीज़ मोर देन स्पोर्ट्स। आई लव स्टडीज़ मोर देन स्पोर्ट्स। अध्ययन को मैं स्पोर्ट्स से ज़्यादा प्यार करता हूँ। यस। नो अदर प्लेयर इज़ सो पॉपुलर। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, लोगों में, खेल प्रेमियों में कोई और प्लेयर इतना लोकप्रिय नहीं जितना कि सचिन तेंदुलकर है। वेरी फ्यू कंट्रीज आर सो बिग एज इंडिया। बहुत कम देश ही इतने बड़े हैं जितना कि भारत बड़ा है। आई लव माई एल्डर सिस्टर और यंगर सिस्टर मोस्ट। मैं अपनी सबसे छोटी या सबसे बड़ी बहन से सबसे अधिक प्यार करता हूँ। हु वॉज द यंगेस्ट आएगा, सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे छोटा। एल्डेस्ट आएगा या सबसे बड़ा। हु वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ धृतराष्ट्र या एल्डेस्ट सन ऑफ एल्डेस्ट, ELDEST। विच थिंग डू यू लव मोस्ट इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में कौन सी चीज़ से सबसे अधिक प्यार करते हैं। नो, यहाँ पे फ्यूअर आएगा। अधिकांश लोग लेस लगाते हैं काउंटेबल चीज़ों के लिए। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट होता है। क्वांटिटी के लिए लिटिल, लेस, लिस्ट होता है। नो फ्यूअर देन 10 बॉयज़ वर एबसेंट। 10 से कम लड़के एबसेंट नहीं थे, मतलब 10 से अधिक। मोर देन 10 बॉयज़ ऐसे भी कह सकते हैं। This is the end of this lesson. So I like you all very much. Good understanding of this lesson. Thank you.